दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे इंडोर जो हम प्लांट्स लगाते हैं उनकी कैसे केयर करें, उसकी केयर के बारे में बहुत ही हेल्पफुल टिप्स दूंगी, जो आपके इंडोर प्लांट को अगर आप लगाते हैं, कई बार आपके इंडोर प्लांट जो है मर जाते हैं, तो वो किन कारणों से मरते हैं, हम क्या क्या गलती करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। पर उससे पहले मैं आपको घर के सामने हमारे देखिए इतने बढ़िया ये धान का खेत है और इसमें धान की फसल लहलहा रही है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इस ब्यूटी को भी आप ज़रूर देखिए। हर कोई प्लांट लवर जो है, जो प्लांट लगाते हैं, जो बाहर बहुत सारे प्लांट ग्रो करते हैं या कुछ प्लांट भी ग्रो करते हैं, तो हर कोई अपने घर में थोड़े बहुत इंडोर प्लांट लगाना भी पसंद करता है। इंडोर प्लांट हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, हमारे घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी आती है इनको लगाने से। अगर आप कहीं खाना खाते हैं या डाइनिंग टेबल वगैरह में खाना खाते हैं, तो वहाँ पर एक अगर किसी पॉट के अंदर आपने थोड़ा सा मनी प्लांट का भी लगा के रख दिया है, तो वो भी उस जगह की खूबसूरती को इन्हेंस करता है। और हमारे अंदर जो है, जब हम खाना वगैरह खाते तो एक खुशी का से एहसास होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने इंडोर में थोड़े बहुत प्लांट बहुत ज़रूर लगाने पड़ चाहिए। दोस्तों, इंडोर प्लांट लगाने के लिए आप जैसे या हर प्लांट के लिए देखिए कहते हैं कि सनी विंडो दीजिए, तो सनी विंडो देने के लिए इतनी विंडो नहीं होती कि उसमें आप बहुत सारे प्लांट लगा सकें, कि इतनी जगह नहीं होती है लोगों के पास। तो हमने ऐसे प्लांट चूज करने पड़ते हैं। सबसे पहले इंडोर में जो भी प्लांट हम लगाएं, ऐसे प्लांट चूज करने पड़ते हैं कि जो कम लाइट में चल सकें, यानी कि जिनकी सन लाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो। दूसरा, अगर कोई भी प्लांट हम इंडोर लगाते हैं तो वो बिना उजाला के, बिना प्रकाश के, बिना रोशनी के वो प्लांट चलता नहीं है। तो उसके लिए अगर हमारे अंदर घर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट फिल्टर लाइट भी आए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमने कुछ आर्टिफिशियल लाइट लगा देनी चाहिए। यानी कि जहाँ पर ये प्लांट रखे हैं वहाँ पर रोज़ रात को आप अपने घर में ट्यूबलाइट या बल्ब या जो भी चीज़ आपने लगा रखी है वहाँ पर उसको ज़रूर जला देना चाहिए शाम के समय। तो जिससे क्या होता है कि प्लांट पर रोशनी पड़ती है, कोई कीड़े मकोड़े भी अगर इन रोशनी के उससे भागते हैं। अगर आप इसमें डार्कनेस रखेंगे तो आपके इंडोर प्लांट भी अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना है ये प्लांट इंडोर चल जाता है, ये प्लांट इंडोर चल जाता है, पर मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन कर रखा है कि हर प्लांट इंडोर में नहीं चल पाता है। आप या तो उसको 2 पीस बनाइए, 2 सेट बनाइए, एक सेट को एक वीक बाहर रखिए, एक वीक अंदर रखिए। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो आपने प्लांट सिलेक्शन में विशेष ध्यान देना पड़ता है कि आप कौन से प्लांट को इंडोर टोटली चला पाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको जो अपने प्लांट का कलेक्शन दिखाऊंगी उसमें मेरे सारे प्लांट ऐसे हैं जो आपने इंडोर रख लीजिए। बस कभी रेनी सीजन में आप बाहर निकालिए या साल 6 महीने बाहर निकालेंगे तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। पर यहाँ पर जो हमारा ये घर है, इसमें जो है कि आपको सीधी सनलाइट नहीं आती, पर उजाला है, प्रकाश है, यहाँ पर रोशनी है मेरे इस बरंडे में। तो बरंडे में जो है ये प्लांट अच्छे चल जा रहे हैं। जो लोग बालकनी में लगाते हैं, शेड करते हैं, उनके भी चल जाएंगे ये प्लांट। या जिनके जैसे कि आपका घर के जिस भी हिस्से में या ड्राइंग रूम वगैरह में सुबह पर्दे वगैरह खोल दीजिए, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी रोशनी आती है घर के अंदर। तो इन प्लांट्स को जो हल्की हल्की रोशनी जो मिल जाती है उससे ये अपना काम चला लेते हैं और ये चल जाते हैं। देखिए, अगर आप जैसे सुनते हैं पर्पल हार्ट है, बंटरिंग जो है बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, टर्टल वाइन है, पर ये प्लांट मैंने चला के अंदर देखे, अंदर इतनी अच्छा इनके अंदर फॉलिएज नहीं रहा। ये प्लांट मुझे कुछ समय में बाहर निकालने पड़े। पर जो मेरे यहाँ आप अंदर ये प्लांट देख रहे हैं, इन प्लांट को मैं नहीं निकालती हूँ बाहर, बस मैंने लगा रखे हैं। और उसके बाद जब मेरे को कभी रेनी सीजन होता है तो उस समय इसको रेनी सीजन में बाहर निकालती हूँ, बाकी समय इनको बाहर नहीं निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लांट का कलेक्शन दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट जो हैं इंडोर लगा रखे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको नया एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये मेरी पान की बेल है। देखिए, पान की बेल के बारे में फर्स्ट बार मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है कि मैंने इसको मनी प्लांट की जो बेल लगा रखी हैं उनके साथ ही लगा रखा है और उसके दूसरे पॉट में रख रखा है। तो मतलब ये मेरी जो बेल है ये इंडोर आसानी से चल जा रही है। ये मेरा नया एक्सपीरियंस है। मैंने अभी तक इसको आज तक इंडोर ग्रो नहीं कर रखा था। तो मेरे ये देखिए सेमी सेड में चलती तो है, ये सभी को पता है, ये तो पान की बेल, पर मैंने इसको मनी प्लांट की तरह ही एक स्टिक पर वो लगा रखा है। देखिए, बहुत अच्छी तरह चल रही है। तो आप मनी प्लांट की जैसे लगाते हैं वैसे ही पान की बेल को भी अंदर इंडोर ग्रो कर सकते हैं।
स्नेक प्लांट के बारे में सभी जानते हैं। स्नेक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट है, ये चल जाता है इंडोर। इसके लिए बस थोड़ी सी रोशनी नहीं है तो मैंने जैसे पार्शियल लाइट हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल लाइट, वो दे सकते हैं। ये देखिए डेफिनबेकिया है, इनको भी बहुत तेज धूप नहीं चाहिए होती है। ये डेफिनबेकिया की दूसरी वैरायटी है, ये देख लीजिए, अरेलिया की वैरायटी है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये प्लांट आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट में भी आप इसको चला सकते हैं। मैं आज के वीडियो में आपको अपने प्लांट्स के ज़्यादा नाम नहीं बता पाऊंगी, ज़्यादा इनके बारे में, एक के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इंडोर प्लांट चलाने के लिए कौन कौन से हमने टिप्स या ध्यान रखने चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट सालों साल हमारे पास बने रहें। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसकी रोशनी के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट सिलेक्शन के बारे में बता दिया कि आपने ऐसे ऐसे प्लांट लगाने हैं। कुछ आपके एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाता है, कुछ आपको लोगों से मालूम पड़ता है कि आप कौन कौन से प्लांट इंडोर ग्रो कर सकते हैं। तीसरा बात करते हैं कि आपके पॉट सिलेक्शन की। पॉट सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है अंदर प्लांट लगाने के लिए। देखिए दोस्तों, इंडोर जो प्लांट ग्रो करते हैं हम लोग, उसके अंदर आप प्लास्टिक का पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी का पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सिरेमिक पॉट्स आते हैं, अधिकांश लोग इंडोर प्लांट में सिरेमिक पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉट सिलेक्शन के लिए आप फ्री हैं इस समय, इसमें पॉट का जैसा चाहें पॉट का सिलेक्शन करेंगे। पर पॉट सिलेक्शन के समय ये ध्यान रखेंगे कि देखिए, अगर आपका मिट्टी का पॉट होगा तो उसमें आपको पानी के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसका पानी जो है उसके पोर से वेपोरेट होगा। पर उससे कम होगा प्लास्टिक में। प्लास्टिक में आपको ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा बना के रखने पड़ेंगे। तीसरा होगा, इसमें जो सिरेमिक्स वाले होते हैं, इसमें लोग इंडोर अच्छे तो लगते हैं प्लांट लगाए हुए, पर इसके अंदर हमने ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाती है। इसमें पानी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जो है वेपोरेट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने इसमें और भी कम पानी देना पड़ता है। तो ये पानी का तो हमने इंडोर प्लांट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब पानी देने के तरीके पर बात करते हैं। दोस्तों, इंडोर प्लांट है, हमने उनको पाइप से लगाकर अगर आप धोना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्लांट की सफाई करनी है, प्लांट जो है आपके थोड़े से उनमें डस्ट वगैरह दिख रही है, तो आप महीने में प्लांट को बाहर ले जाइए, नल के पास ले जाइए, वहाँ बहुत अच्छी तरह सावर कीजिए उसको, और सावर करने के बाद जो है जब उसका उनकी लीव्स को आप पोंछ दीजिए। और ये नहीं कि सावर कर दिया आप तेज़ सनलाइट में रख देंगे, नहीं, उसको सुबह सुबह काम करिए। और ये काम सुबह करने से दिन की जो सनलाइट आती है, जो रोशनी से टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है। ये नहीं कि हम इस काम को शाम को करेंगे आप तो रात भर और भी मौसम ठंडा रहेगा। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इस काम को, जो प्लांट को आपको नहलाना है, इंडोर प्लांट को आपने, तो उसको वो सुबह के समय कर लीजिए। उसके बाद उसकी लीव्स को पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद उसको इंडोर जहाँ पर रखना है आपने, इस तरह से आप रख सकते हैं। इंडोर प्लांट को पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी वेपोरिटी कम होता है। उसके बाद अगर आप पानी की इसको जब आप डालें तो पानी जो है इसको इस तरीके से देना है, किसी भी प्लेट में आप पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद उसमें पॉट को रख दीजिए। 1.5 से 2 घंटे में पॉट को जितना पानी की आवश्यकता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद जो है ऊपर की सॉइल जब आपको इसकी गीली महसूस हो जाएगी, तो इसके बाद इसको उठा के थोड़ी देर बाद जहाँ पर रखना है वहाँ रखिए। ऐसे पानी देने से आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद इसको दोबारा पानी देना पड़ेगा, फिर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंडोर प्लांट को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता भी कम पड़ती है, क्योंकि इनकी जो है ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। अब विंटर का समय आ रहा है, आने वाला है, तो उसमें जो है इनकी ग्रोथ थोड़ी थम जाती है। इनकी ग्रोथ जो होती है फरवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक अच्छी ग्रोथ करते हैं, उसके बाद ही ग्रोथ कम कर देते हैं। तो आपने सितंबर के महीने, अक्टूबर के महीने में जो खाद डाली जाती है, इस समय इसमें हमको कम खाद देनी पड़ती है। यानी कि आप जो फरवरी मार्च में अगर किसी पॉट में 2 मुट्ठी खाद देते हैं, तो इस समय उसमें जो है 1 मुट्ठी देंगे। जहाँ पहले 4 देंगे फरवरी मार्च में, तो अभी इस समय उनमें 2 मुट्ठी खाद देंगे। हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में जब भी आप किसी प्लांट को, जैसे मैंने आपने बताया कि ऐसे उसके अंदर जो है आप पानी दीजिए ज़मीन में नीचे रख के, क्योंकि प्लांट जो मरता है ऊपर से जब हम पानी डालते हैं तो इसकी जो है लीव्स में पानी रह जाता है, और वो पानी जो है इसको जो है फंगस का शिकार कर देता है बहुत जल्दी। इंडोर प्लांट फंगस के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। जब नीचे से पानी देते हैं तो उसमें जो है उसकी रूट्स को ही सिर्फ पानी मिलता है, तो प्लांट मरता नहीं है। दूसरा जो है उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। इनको जो पानी देते हैं उसमें ही थोड़ा सा आप फंजीसाइड घोल दीजिए या थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट की जो इम्यून सिस्टम होता है वो बूस्ट होता है, मतलब प्लांट की जो
प्लांट की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और प्लांट पर किसी भी बीमारी का जल्दी से अटैक नहीं होता है। दोस्तों, जो आपके इंडोर प्लांट हैं, इन पर कभी भी कोई आपकी लीव्स सूख जाती हैं, एज्ड हो जाती हैं, तो उनको आप निकाल के इस पॉट में मत छोड़िएगा, इससे अलग कर दीजिएगा। देखिए, ये जो मेरा पॉट है, ये क्रीपर चार्ली का प्लांट है। अब मैंने कई बार इसको इंडोर ग्रो किया, ये मेरा मर जाता था। मैं गलती क्या करती थी कि उसको ऊपर से पानी देती थी। इस बार मैंने इसको ऊपर से पानी न देकर, जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से पानी दे रही हूँ, तो ये बहुत हेल्थी चल रहा है। इंडोर प्लांट को पानी कम और स्प्रे ज़्यादा पसंद होता है, यानी मिस्टिंग बहुत पसंद होती है इनको, तो आप इंडोर प्लांट को समय समय पर मिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक ही विंडो है और ज़्यादा विंडो नहीं है, तो देखिए जैसे मेरी ये विंडो है, तो मैंने इस पर जो है कुछ समय के लिए, जैसे कि ये देखिए, ये पीस लिली है और ये जो है लक्की बैम्बू है। तो यहाँ पर कुछ दिन के लिए आप जो है उधर के जो प्लांट जो है आपने बहुत ज़्यादा शेड में रखे, उनको इधर ले आइए और इन प्लांट को जो है थोड़ा जिस जगह पर उस जगह पलट दीजिए और इस जगह पर नए प्लांट लगा दीजिए। तो ऐसे चेंज करते रहेंगे, तब भी हमारे प्लांट अच्छे चलते हैं। ये मैंने टेंगल हार्ट का, इस पर मैं देख रही हूँ टर्टल वाइन, तो अंदर मैंने देखा कि बहुत अच्छी नहीं चलती है। जब भी हम कोई सेकुलेंट प्लांट अंदर लगाते हैं, तो देखिए अगर उन पर सनलाइट नहीं पड़ पाती है, तो उनकी जो लीव्स के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। मुझे टेंगल हार्ट का प्लांट पहली बार मिला हुआ है, तो मैं इसको अंदर अपने लगा के देख रही हूँ। हालांकि इस विंडो पर थोड़ी बहुत तो सनलाइट पड़ जाती है, तो इस पर कैसा रिजल्ट रहता है। कई बार इंडोर प्लांट में देखिए इस तरह की लीव्स हो जाती हैं, तो आपने पूरी लीव्स उखाड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इसको जो है कट कर दीजिएगा उतने हिस्से को, तो आपकी प्लांट पर जो है पत्तियां भी बहुत रहेंगी और जो है प्लांट की वो जो हिस्सा जो भी खराब है वो भी हट जाएगा, और इसको हमने इस पर नहीं छोड़ना है। दोस्तों, बहुत सारे प्लांट हम इंडोर पानी में भी लगाते हैं। पानी में लगाने के लिए आपने गर्मियों में हफ्ते भर में और सर्दियों में 15 दिन में इसका पानी ज़रूर बदल दें, और इसकी रूट्स को कुछ दिनों के लिए आप, जैसे मैंने अभी बताया था कि उसमें जो पानी देते हैं, उस पानी में इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला के कुछ देर के लिए इसकी रूट्स को उसमें छोड़ दीजिएगा। और दूसरा जो है, कोई स्टिक अगर इसकी ख़राब हो जाती है तो उसकी स्टिक को हटा दीजिएगा। ये जो है ऐसे जो पानी में, दूसरा जो है कभी भी जो है कहीं पर भी आप इंडोर प्लांट को लगाते हैं, अगर सनी विंडो पर रख रहे हैं, तो उसकी बोतल जो भी कांच का बर्तन है उससे कलरफुल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है रूट्स पर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। जो इंडोर प्लांट होते हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट हीटर की जो हीट होती है वो, और एसी की जो गर्म हवा निकलती है वो, और जो सीधे हम जो घर में फ़ैन भी चलाते हैं, तो उससे भी ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए भी ये चीज़ें भी इसके ऊपर ना पड़ें तो अच्छा रहता है। दोस्तों, इंडोर प्लांट को जो है इसमें जो है स्पाइडर माइट वगैरह का अक्सर अटैक होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत रहता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बीच बीच में से आप अपने प्लांट को हटा देखिएगा, कोई लीफ इसकी ख़राब हो तो उसको हटाना है, और कोई किसी जगह जाला वगैरह जम गया है तो इस प्लांट को आप बाहर ले जाके थोड़ा सा इसमें जो है सन के पास रखेंगे, तो उससे भी ये चीज़ें हट जाती हैं। मनी प्लांट में भी बहुत सारी लीव्स कई कई सूख जाती हैं, उनको भी आप हटा दीजिएगा। और जो है इसकी लीफ को कभी कभी आप जो है स्प्रे बता रखा है, जैसे मिस्टिंग करते हैं, उसमें जो है सिरके का एक बोतल में एक ढक्कन सिरके से मिलाकर भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और कभी कभी गीले कपड़े से, जो इसकी बड़ी बड़ी लीफ है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ उनको पहुँच भी सकते हैं। तो देखिए ऐसा वेरिगेशन, देखिए कितना बढ़िया वेरिगेशन आया, कितनी भरा भरा ये प्लांट हो गया है। तो ये इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको इंडोर प्लांट के हेल्पफुल केयर टिप्स बताए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। देखिए मेरी जो बोतल में आपको प्लांट दिख रहे हैं वो क्रीपर चार्ली, देख लीजिए आप कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको सीधे ऊपर से पानी दूंगी तो ये मर जाएगा, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इस बोतल को ले जाके किसी ऐसी जगह डाल देती हूँ जहाँ पानी रखा होता है, उसमें टब में डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इसके लीव्स जो है इतने ग्रीन दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपने इंडोर गार्डन के ऊपर कैसे मैं केयर करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में बताया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।